विकास रोजगार का है अवसर, स्वरोजगार का हर युवा बनेगा हुनरमंद। आगे बढ़ रहा है झारखंड, सुनहरे भविष्य का निर्माण हो रहा है। ऐतिहासिक नए दौर का उदय हो रहा है। नई सोच है, नई हवाएं, होंगी पूरी आशाएं। ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं, ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं। जोहार। नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। कहते हैं इतिहास कलम से नहीं हौसले से लिखा जाता है, और हमारे साथ जो आज खास मेहमान मौजूद हैं उन्होंने वाकई अपने हौसले और काबिलियत के दम पर इतिहास लिख दिया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मिस एंजल मेरीना तुर्की ने, जिन्होंने 2022 में हमारे देश को पहली बार मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ का खिताब दिलवाया है। इनका जो ये अचीवमेंट रहा है, इसके थ्रू ना सिर्फ हमारे स्टेट को बल्कि हमारे पूरे देश को इन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन दिया है। आज के हमारे नई दिशाएं की इस कड़ी में हम आपको एंजल से मिलवाएंगे और उनकी जो ये इंस्पिरेशन भरी जर्नी रही है उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे एंजल मेरीना तुर्की का। एंजल, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी जोहार झारखंड, नमस्ते इंडिया। मुझे यहाँ पे आप लोगों ने आमंत्रित किया और अपने जर्नी के बारे, अचीवमेंट के बारे में बताने के लिए मौका दिया है, इसलिए धन्यवाद। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हमने कहा कि पहली भारतीय महिला हैं आप जिन्होंने हमारे देश को ये क्राउन दिलवाया है। कैसा, स्पेशली मैं तो जानना चाह रही हूँ कि जब अनाउंसमेंट हुई किस तरीके की फीलिंग था? क्या आपने दिमाग में लग रहा था कि हाँ मैं भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूँ? उस वक्त क्या फीलिंग हुई? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि एज ऑलवेज देखा जाए किसी भी फील्ड में आप रहो, ऑलवेज स्ट्रगलिंग होती है, बैरियर्स होते हैं। तो मैं जब इस कंपटीशन पे गई 30 देशों के साथ मैंने वहाँ पे compete किया। 30 देश के सारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, सारे आउट ऑफ कंट्री थे, एंड मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, अपने मदरलैंड को। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि दैट क्या होगा, कैसे होगा, अगर मैं कॉन्वर्सेशन राउंड में मैं अच्छे कर पाऊँगी, PI राउंड में अच्छे कर पाऊँगी या नहीं, और वेदर जो हमारे हाई फैशन राउंड होते उस पर अच्छे कर पाऊँगी या नहीं। बट लकीली आई वांट टू से कि दैट ये बहुत ही अच्छा मौका रहा मेरे लिए कि मैंने अपने वे ऑफ प्रेजेंस, कॉन्फिडेंट हमेशा बनाए रखा। और वोटिंग लिस्ट पे भी हमारा इंडिया 2nd नंबर में था। बट जैसे मेरी फाइनल डे हुई, फाइनल के 2 डेज़ प्रायर मुझे पता चला कि इंडिया हमारे 1st लेवल पे एज अ वोटिंग। सो दिस वाज वेरी मच गुड एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जितने भी बाहर के लोग आए थे, पार्टिसिपेंट्स आए थे, उनसे अच्छी हमारी बॉन्डिंग बनी, कनेक्शन बनी। बिकॉज ये जो एक प्लेटफॉर्म है मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ, यूनाइटेड मतलब होता है कि यूनिटी। तो हमारा जो पैजेंट का मतलब होता है ये बस एक टाइटल लेकर के घर आ जाना, ये ओनली मतलब नहीं होता है। हमारा होता है जब मेन इनकम इज़ दैट कि हमारा किस तरीके से बाहर देशों के साथ में बॉन्डिंग बनता है, किस तरीके से एक मैं बोलूँगी सिस्टरहुड होती है। तो दिस वाज अ रियली ग्रेट एंड ग्रेट एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, एक अपॉर्चुनिटी है ये सारे जो कंट्री है उनको एक प्लेटफॉर्म देने का। जो जितना प्यार मिल रहा है, ठीक है, झारखंड से, पूरे देश से आपको इतना प्यार मिल रहा है, वो कैसी फीलिंग है? इतना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैं इस शब्द को बयान नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और मेरे कंट्री के लिए कि 10 सालों के बाद ये क्राउन हमारे कंट्री को मिला है। बिकॉज़ ये मैं पहली आदिवासी समाज की लड़की हूँ, पहले झारखंड की बेटी हूँ कि मैंने ये क्राउन को मैं लेकर आई। इट वाज नॉट दैट कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट की, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी। बट इससे भी और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि मैं झारखंड
को भी वहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बिकॉज जब मैं वहाँ पे ऑडिशंस के लिए गई थी मिस इंडिया यूनाइटेड नेशंस के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मे बी आप दिल्ली से होंगे या बॉम्बे से होंगे या समवेयर इन बैंगलोर, बट मैंने बोला था कि नो, आई बिलोंग फ्रॉम झारखंड। सो दिस वॉज, ये बहुत ही अच्छा माहौल था मेरे लिए। और फिर जब मैं यहाँ जीत कर आई, एयरपोर्ट पर मुझे लोगों ने वेलकम किया, ये मेरे लिए और भी बहुत ही अच्छी खुशी की बात थी कि लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, झारखंड को रिप्रेजेंट किया आपने, यहाँ की जितनी महिलाएं हैं उनको रिप्रेजेंट किया, जो ट्राइबल फीमेल्स हैं जिनको अगर जैसे हम कभी बात करते हैं ना कि उनको अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिल रही है, वो दे कैन लुक अप टू यू, वो आपको देख सकती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनकर आप बाहर आए हो। हम चाहेंगे कि ये जो आपका पैजेंट का जर्नी रहा, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपने अप्लाई किया, क्या कुछ वेरियस कॉम्पिटिशंस थे इसके अंदर? यस, डेफिनेटली जर्नी काफ़ी लंबी रही है, बिकॉज मैं पिछले 6 ईयर्स से इस जर्नी को कंटिन्यू कर रही हूँ। व्हेन आई वाज इन 11, जब मैं 11th में थी, सेंट जेवियर्स कॉलेज में इंटरमीडिएट परस्यू कर रही थी, तो वहाँ पे होता है 3 दिनों का जेवियर उत्सव। तो मैंने वहाँ पे नॉर्मली पार्टिसिपेंट किया था एज अ फैशन शो पार्टिसिपेंट। तब से मेरी जर्नी कंटिन्यू हुई है, क्योंकि जब मैं पहली बार रैंप पे चढ़ी तो मुझे पता भी नहीं था कि मॉडलिंग होता क्या है, और आई वॉज जस्ट नोइंग कि रैंप में जाना है और सीधे चलकर वापस आना है। एंड मैं हमेशा से यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखते आई हूँ। मैं, मेरी जो गुरु है अलीशा रावत, वो एक कोकोबेरी मॉडलिंग एकेडमी बॉम्बे की ट्रेनर है, मैं उनको देख करके हमेशा अपने लाइफ में मैंने फॉलो किया है। क्योंकि मुझे जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम बताती है कि मैं मॉम के मेकअप के थिंग्स को लेकर लगाना, मॉम की जो दुपट्टा होती थी उन्हें ड्रेप करके साड़ी बनाना, तो आई वाज इनटू कि मुझे शुरू से ये ग्लैम का वर्ल्ड कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था जब मैं 11 में थी। फिर मैं धीरे धीरे बोली कि चलो अब मुझे सारी चीज़ों को कंटिन्यू करना है, क्योंकि मुझे उस स्टेज का आदत से हो गया था। तो आई जस्ट वेंट देयर। फिर मुझे मौका मिला कि मैं सबसे पहले टाइटल मैंने जीता जब 10 दिनों के सेमिनार होता है मोराबादी ग्राउंड में। तो सबसे पहले टाइटल जो मैं जीती थी वो थी मिस खादी झारखंड। तो सबसे पहले मैं वो जीती थी जब मुझे हमारे ऑनरेबल अर्जुन मुंडा जी ने क्राउन किया था। फिर मैं धीरे धीरे करके नेशनल्स गई। फिर नेशनल्स करते करते मैंने नेशनल्स के अंदर मिस स्पार्कलिंग मिस इंडिया, मिस नॉर्थ ईस्ट आइकन इंडिया, मिस झारखंड, बहुत सारे और भी पैजेंट्स की विनर मैं रह चुकी हूँ। एंड फाइनली मुझे इतने सालों के बाद मेहनत करने के बाद मुझे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपने आप को, मेरे अंदर से आया कि हाँ अब मुझे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो मैं ये की और ये क्राउन हमें, हमारे देश को मिला, ये बहुत ही अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले भी मल्टीपल पैजेंट होल्डर्स आप रह चुकी हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया है। जैसा कि आपने कहा कि देश को मिला है, ये आपके लिए एक बहुत प्राउड वाली बात है। क्या आगे भी आपका कुछ ऐसा है कि किसी और प्लेटफॉर्म्स में भी आपको रिप्रेजेंट करना है, कोई ऐसे पैजेंट होल्डर्स जिसमें है कि अच्छा ये चलो मिल गया, क्योंकि क्या होता है कि एक तो मिल गया, चलो अब कुछ और करते हैं। यस यस। तो इसके आगे भी कुछ है कि अब किसी और में अब ट्राई करते हैं? जी डेफिनेटली। मुझे मैं आपको ये बताना चाहूँगी दैट मुझे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक शुरू से मुझे compete करना पसंद है, बट इन अ पॉजिटिव वे। तो मैं इसके आगे और भी जाना चाहती हूँ। 1-2 पैजेंट्स और भी इंटरनेशनली, मैं भी उनके लिए भी तैयारियाँ कर रही हूँ। और जब ये टाइटल की मेरी होल्डिंग ख़त्म हो जाती है तो आगे चल करके मैं उसे और रिप्रेजेंट करूँगी। तो लेट मी सी कि आगे क्या होता है, मैं आगे और अपने देश को क्राउन लाऊँ और ऐसे ही आगे बढ़ाते जाऊँ अपने झारखंड का नाम। बिल्कुल। यहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी टाइम से आप रिप्रेजेंट कर रही हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आप गए हो, तो इसमें खुद को आपने ग्रूम कैसे किया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक सेपरेट फील्ड ही है, है ना? अगर आपको MBA करनी है, आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, तो उसके क्षेत्र में आपको काम करने की ज़रूरत है। तो मॉडलिंग में आपने खुद को ग्रूम कैसे किया? क्या कुछ चैलेंज रहा इस फील्ड में आपके लिए? ओके, सो मैं बोलना चाहूँगी आप किसी भी जर्नी में हो, वो जर्नी ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहती है, कभी भी ईजी वे में नहीं मिलती है। वेदर आप एक इंजीनियर हो या डॉक्टर हो और एज इफ नाउ यू आर रिपोर्टर। सो मैं बोलना चाहूँगी टू बी अ मिस यूनाइटेड नेशंस, आप एक बस ब्यूटी नहीं होते, ब्यूटी विद ब्रेन भी होना है। साथ ही साथ इस मुकाम को पाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ग्रूमिंग सेशंस लेना होता है। जैसे मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने पैजेंट्स और मॉडलिंग के फील्ड को आगे बढ़ने के लिए मैंने कोकोबेरी मॉडलिंग एकेडमी बॉम्बे से ट्रेनिंग लिया है। और इस ट्रेनिंग में जाने के लिए भी मैंने खुद से, मैं एक एक्टर भी हूँ, तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किया, फिर मैंने कहीं ना कहीं से इनकम गेन
गेन किया, थोड़ा बहुत घर से लिया, एंड दैट वाज माय ड्रीम एकेडमी कि मैं कोको बेरी मॉडलिंग एकेडमी जाऊँ बॉम्बे और अलीशा रॉबर्ट जिसके बारे में मैंने आपको पहले मेंशन किया, मैं उनसे सीखूँ। एंड फाइनली मैंने अपने आप को ग्रूम किया। साथ ही साथ मैं वे ऑफ कम्युनिकेशन भी मैं ट्रेनिंग लेती हूँ। मेरे स्टाइलिस्ट है, अवनी नाम है उनका, शी ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ। तो मैं उनके थ्रू भी मेरी जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं, एक वर्ड होता है वाइल वी वॉक वी टॉक। हमें मीडिया फेस करना पड़ता है, जिस तरीके से भी मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो बहुत सारे हमारी वे ऑफ स्टाइलिंग, आप जब बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, तो सारी चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। बिकॉज अगर हम सारे लोग कहीं पे जाके अपने आप को बताते हैं दैट या यू आर ए ब्यूटी क्वीन, आप एक मॉडल है, तो लोग सबसे पहले आपको स्कैन कर दे, ओके दैट हाउ यू टॉक, हाउ आर यू वेयरिंग। तो बहुत सारे चीज़ों को करने के बाद आई हैव डन दिस। जैसा कि आपने कहा कि अगर आप कहीं जाओगे तो आप ना सिर्फ आप एंजल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप पूरे इंडिया, अब तो आप पूरे इंडिया को खुद के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ग्रूमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हमारे अगर हम स्टेट की बात करें तो अभी हमें ये नए नए कीर्तिमान हम इस फील्ड में भी रच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लैमर इंडस्ट्री को लेकर, फैशन इंडस्ट्री को लेकर एक थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है। जब आपने डिसाइड किया था कि आपको इस फील्ड में काम करना है, तो आपके जो रिलेटिव्स थे, आपकी जो फैमिली थी, उनका क्या रिस्पांस था? कितने सपोर्टिव थे? क्या उनको लग रहा था कि नहीं ये ग्लैमर इंडस्ट्री हमें समझ नहीं आ रहा, पता नहीं इसमें क्या फ्यूचर होगा? येस डेफिनेटली, मैं आपको बताना चाहूँगी दैट दिस इज़ अ मेजर क्वेश्चन। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो ऑलवेज राइज होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी अभी भी सुधरी नहीं इन चीज़ों को लेकर के कि मॉडलिंग होता क्या है, पैजेंट होता क्या है, इंडस्ट्री होता क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मॉडलिंग मतलब होता है कि जस्ट आप एक कपड़े को पहन करके शोकेस कर रहे हो, तो नो, एक्चुअली ये होता नहीं। क्योंकि आप जब एक मॉडल को जब एक प्रोडक्ट दिया जाता है और उससे वो एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है, तब जाकर के वो एक मार्केट वैल्यू में आता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि दैट लोगों के जितने भी मेंटालिटी है वो अभी भी मॉडल्स को लेकर के नेगेटिव है। क्योंकि मेरी खुद के एक्सपीरियंस से मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे मॉम डैड ऑलवेज सपोर्टिव रहे हैं। मैं ये बोलूँगी ये मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट और एक उसे बोलते हैं हिम्मत वाली बात है कि मेरी फैमिली ऑलवेज मुझे सपोर्ट की है। मेरे मॉम एंड डैड, मेरे डैड एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है और मेरी मॉम हाउसवाइफ है, तो उनको बहुत सारे रिलेटिव्स ने बोला भी था कि ये आपकी बेटी क्या कर रही है, किस लाइन में जा रही है। बिकॉज हम सारे लोगों को ऑलवेज मीडिया में अपॉन रहता है, बिकॉज हमारी सोशल मीडिया होती है। मैं फेसबुक पे अपने फ़ोटोज़ अपलोड की थी, मैंने एक डिज़ाइनर के लिए एक शूट किया हुआ था, तो वो मेरी जो पिक्चर थी बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी। तो मेरे मॉम डैड को बहुत सारे रिलेटिव ने बोला भी था, इनफैक्ट नेबर्स ने भी बोला था दैट व्हाट शी इज़ डूइंग वैसे फील्ड में नहीं है। बट मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे मुझे इन चीज़ों को लेकर के। हमेशा उन्होंने कंसोल किया है कि किसी दुनिया वालों की बात मत सुनो, हम सारे लोग आपके साथ हैं, आपको जो करना है वो आप करो, आपका एक एम है, वो लक्ष्य है, आपको उसे करना है और प्रूव करना है दैट नो दिस इज़ नॉट रॉन्ग। एंड दिस इज़ आई थिंक मैं ये बोलना चाहूँगी, अभी जो लोग मुझे बोलते थे वो खुद मेरे घर आते, मुझे बुके देते, मेरे साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाते कि मैंने इस फील्ड में जा कर के इतना आगे किया है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। तो मुझे लगता है कि अभी मैं बोलूँगी जिस तरीके से पहले इन सारी चीज़ों को लेकर के मेंटालिटी लोगों की ठीक नहीं थी, बट अब कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हमारा 10th and 9th अगस्त को हमारा मुराबादी ग्राउंड में जनजातीय का हमारा ये उत्सव बनने वाला है और सारे फैशन शो की टीम वहाँ पे आने वाली है, रिप्रेजेंट करने वाले अपने डिज़ाइंस मॉडल्स के साथ। तो मैं बोलूँगी ये एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि हमारे गवर्नमेंट भी अब इन चीज़ों को लेकर सपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट अब जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट का भी सीधा सीधा सपोर्ट आ रहा है, और आपके फादर ने भी एक बहुत अच्छी बात की कि आउटसाइड जो नॉइज़ है उसको बिल्कुल ही बंद कर देना है और अपने एम पे फोकस करना है, और उसी एम को फोकस करके आप इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं। झारखंड में अगर हम बाकी फीमेल्स की बात करें या फिर मेल फीमेल्स जिनको फैशन इंडस्ट्री में जिनका इंटरेस्ट है, क्या कुछ चैलेंज उनके लिए हो सकता है, क्योंकि आप इस रास्ते से गुजर चुकी हो? क्या कुछ आपको भी उस वक्त चैलेंजेस देखना पड़ा था, और अभी भी अगर हमारे स्टेट से कोई राइज करना चाह रहा है तो इस फील्ड में उनके लिए क्या चैलेंज हो सकती है? मैं सबसे पहले तो बोलूँगी कि आप किसी भी फील्ड में जाए, आप किस तरीके से लोगों के बातों को हैंडल करेंगे, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बिकॉज जब आप बहुत सारी जगहों से बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूँगी कि मॉडल्स को बहुत तरीके से गलत टैग भी दिया जाता है, एक नेगेटिव वर्ड से भी उनको बुलाया
सिखाया जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों को टैकल करने सीख जाइए। बस आपके एम में फोकस ये इतनी ही रहनी चाहिए कि नेवर गिव अप। आपको अपने सपनों के लिए कभी भी गिव अप नहीं देना है, पेशेंस बनाए रखना है। बिकॉज मैंने भी 6 इयर्स के बाद ये टाइटल में लेकर आई हूँ, तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को काम और पेशेंस रखी कि हाँ ये चीज़ें होंगी। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स को आप बिल्कुल भी अपने ऊपर में हार्म ना होने दें। बिकॉज मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखती हूँ जो बहुत ही अच्छे मॉडल्स थे। हमारे झारखंड के भी कुछ लोग हैं, मैं उनके नाम तो मेंशन नहीं करूँगी, बट आई नो दे आर वॉचिंग मी नाउ। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी दैट कि वो बहुत सारे लोग ना बीच में आकर के छोड़ देते इस फील्ड को, बिकॉज समाज उसको इतना सारी चीज़ें बोल देते कि वो मेंटली हैंडल नहीं कर पाते। तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी दैट मेंटली कभी भी अपने आप को प्रेशराइज ना करें, इमोशनली कनेक्ट ना हो, ताकि आप अपने एम को ऑलवेज फोकस रखें और इन चीज़ों को पाने की कोशिश करें। बिकॉज मैं बोलना चाहूँगी कि लास्ट टाइम अभी कुछ दिनों पहले ही जब मैं विधानसभा गई हुई थी, तो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन जी से मैं मिली, उनसे बातें हुई हमारी, एंड आई हैव ऑल्सो मेट हमारे स्पीकर ऑनरेबल से। तो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत ही ज़्यादा वो खुश है कि मैंने झारखंड को ये पहला अंतर्राष्ट्रीय टाइटल दिलाया है, और उनको भी इन सारी चीज़ों से वो फेमिलियर नहीं थे, बट अब उनको पता चला कि हाँ देखो झारखंड में भी ऐसे लोग हैं जो बाहर आ रहे हैं। तो उनके भी थ्रू से मुझे उन्होंने ये बोला कि हमारे साइड से पूरी सपोर्ट है, आप दूसरों को भी गाइड करें और ऐसे ही आगे बढ़ाए रखें। बिल्कुल, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे सीएम से सर से मिली, आप स्पीकर से आपकी मुलाकात हुई। क्या कुछ आपकी खास बातें हुई? क्या आपने वहाँ पे भी डिस्कशन किया कि कैसे जो हमारा राज्य है यहाँ पर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ रेडी कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जो फैशन की इंडस्ट्री में कदम रखना चाहेंगे? ओके, मैं ये बताना चाहूँगी दैट मुझे ज़्यादा तो मौका नहीं मिला, क्योंकि वो भी उन दिनों बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे। तो मैं ये बोलूँगी कि उन्होंने मुझे बस इतना ही बोला है कि आप आगे जितने भी टैलेंट्स हैं उनको सपोर्ट करते जाइए, बाकी हमारे साइड से जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ मैं सारे लोगों को ये बोलना चाहूँगी दैट मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के साइड से ऐसे कमिटीज़ फॉर्म हो, जैसे कि हम सारे लोग एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, तो उस जगहों पे जाकर के हम वो सारे चार्जेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं भी यहाँ पे हूँ, तो हमारी ग्लैमर की वर्ल्ड दिखती बाहर से बहुत ही ग्लैम है, बट अंदर की स्टोरी हमें पता रहता है कि कैसे कैसे चीज़ों को पेरेंट्स मैनेज करते हैं। अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर पेरेंट्स खरीदते हैं अपने फ्यूचर बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो उनको सेल आउट करके करते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स ने खुद ये चीज़ें की है। तो मैं ये गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगी दैट एक ऐसी कोई कमेटी फॉर्म कीजिए कि इन सारे टैलेंट्स, नॉट ओनली मॉडलिंग बट डांसिंग हो गया, स्पोर्ट्स के लिए तो है ही, बट और भी अन्य इंडस्ट्री चीज़ों के लिए वो एक ऐसे कमेटी फॉर्म करे जहाँ से फाइनेंशियली एंड फिजिकली भी उनको हेल्प मिले। बिल्कुल, ताकि जो टैलेंट है वो कभी फाइनेंशियल की वजह से पीछे ना रह जाए। बिकॉज हमें पता नहीं रहता है कि झारखंड के बाहर कितने सारे आर्टिस्ट हैं। जब कोविड की केस आई थी यहाँ पे, तब सारे लोग अपने राज्य वापस आए थे, तब मैंने ये रिसर्च किया कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ से, जैसे भी हम अलीशा को देखते हैं, वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म में, शी इज़ अ वेरी गुड वेल टैलेंटेड डांसर्स। हमारे यहाँ से 2-3 लोग और हैं जो बाहर में करते हैं। और अभी मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी हमारे हाल फिलहाल में महेंद्र सिंह धोनी जी ने अपना प्रोडक्शन खोला है इंडस्ट्री को लेकर के, तो ये बहुत ही अच्छी बड़ी बात है कि चलो झारखंड में भी एक प्रोडक्शन ओपन हुई है कि महेंद्र सिंह धोनी ये प्रोडक्शन को चलाएंगे। और इफ़ मुझे मौका मिला आगे चल के इनके साथ काम करने का, तो ज़रूर मैं झारखंड के ऊपर में एक मूवी बनाना चाहूँगी जिनकी खुद की एक्ट्रेस मैं रहूँ। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आपको ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिले। अभी आप चर्चा कर रही थी किस तरीके से 6 साल का आपका ये सफ़र रहा है। 6 साल लंबा वक्त होता है, और कई ऐसी आपने कहा बीच में बहुत सारी चैलेंजेस होती है, कई बार इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाए हम खुद को सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं कि पता नहीं सही कर रहे हैं कि नहीं। वैसे पॉइंट में क्या कभी मन किया कि छोड़ देते हैं, या फिर जब लग रहा था, जब बहुत हताश थी, उस वक्त खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा आपने? ओके, तो मैं ये बताना चाहूँगी दैट ऑलवेज कभी भी किसी भी पॉइंट में अगर हमें चीज़ें जल्दी नहीं मिलती है, तो कभी ना कभी मेरे दिमाग में भी ये सारी चीज़ें आ जाती है कि व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ, इतना टाइम हो गया, अभी मैं आई एम लाइक 23 एंड स्टिल मेरे पास ऐसा कोई प्रॉपर इनकम नहीं है जो मैं हर महीने लेकर आऊँ, या फिर मॉम डैड को बोले दैट मुझे ये देना है, समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैं इतने साल तक की मैं इस चीज़ों को पाने के लिए, अब अगर मुझे एक एक चीज़ें मिल रही है स्टेप बाय स्टेप, तो क्यों ना और भी मैं आगे देखूँ और करूँ। तो मैं बहुत बार निराश हताश होकर के मैं बैठ जाती हूँ। फिर मेरे मॉम डैड ऑलवेज बीइंग अ
सपोर्टिव, जैसे मैंने आपको बताया। मॉम हमेशा बोलती है प्रे टू गॉड, गॉड को कभी भी भूलो मत, जब भी प्रॉब्लम होती है प्रे करो और उन चीज़ों को पाने की उसे वर्क करो। बिकॉज मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगी दैट जैसे हम सारे लोग बोलते हैं कि एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, बट एक्चुअली एक ना एक दिन आता नहीं है, हमें वो दिन लाना पड़ता है एंड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे मॉम डैड बोलते हैं कि हताश मत हो, निराश मत हो, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, इतने सालों तक में तुमने इतने सारी चीज़ें की है और अब तुम्हें एक एक्टिंग के लाइन में जाना है तो वो भी ज़रूर होगा। तो फिर मुझे वो चीज़ें वो बोलते हैं ना कि एक वॉल्ट राइज हो जाना कि चलो ठीक है, मेरे मॉम डैड है कि दे आर लुकिंग मी, तो आई एम लाइक गुड नाउ। उनका सपोर्ट सिस्टम काफ़ी है, रोल रहा है उनका यस, बिकॉज मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी, जितने भी मेरे दर्शक जो मुझे देख रहे कि सारे पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगी, ये फील्ड बस मॉडलिंग का नहीं है, एक्टिंग हो चाहे वो जो कुछ भी उनकी बेटियाँ करनी चाहती है, आप उनको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करें। अभी के टाइम में क्या है कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाते हैं नौकरी को लेकर। लोग सोचते हैं कि बस पढ़ाई लिखाई करना, एक प्रॉपर नौकरी उन्हें मिलना चाहिए, एक प्रॉपर गवर्नमेंटल जॉब होना चाहिए। तो मैं बोलूँगी वो सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, प्रेशराइज हो जाते हैं और उनका जो अंदर का टैलेंट है वो बाहर नहीं ला पाते। सपोज अगर किसी को डांसर बनना है तो वो बन नहीं पाता है क्योंकि उनके ऊपर में प्रेशर होता है। सो दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि वो सारे पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि उनकी जो टैलेंट है वो आगे निखर कर बाहर आए। मॉडलिंग के अलावा ह्यूमैनिटीज़ और सोशल इश्यूज़ में भी आपका काफ़ी एक रुझान रहा है उस फील्ड में भी, फिर चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर हो जाए, चाइल्ड एम्पावरमेंट को लेकर। इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर आपने काम कर भी रही हो और आप कुछ फ्यूचर में अलग से कुछ करना भी चाहोगे इस फील्ड को लेकर। ओके, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी दैट मैं 2 सोशल कॉजेज़ में काम करती हूँ। पहली है वुमेन एम्पावरमेंट एंड दूसरी है ऑटिज़म। ऑटिज़म स्टूडेंट्स को लेकर के मैं हेल्प करती हूँ उनको एज अ फाइनेंशियल वे भी एंड एज अ फिजिकल वे भी। मैं जब दिल्ली गई थी तो हमारे यूनाइटेड नेशन टीम का बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट है ऑटिज़म स्टूडेंट्स को लेकर के। जो बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी प्रॉपर एक एनजीओ रहती है, वहाँ पे एक प्रॉपर सोसाइटी उनके लिए बनी हुई रहती है कि वो सोसाइटी में कंफर्टेबल हो, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसे डॉक्टर ट्रीट करे, उन्हें एक फिजिकल तरीके से प्यार से उन्हें संभाले और उन चीज़ों को वो टैकल अप करे। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के कि मैं हर एक जितने भी महिलाएं हैं हमारे यहाँ की पूरी यूनिवर्स की, कि उनके अंदर में एक लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए। अगर आपके अंदर में खुद की आवाज़, बिकॉज मैं एक लाइन हमेशा बोलती हूँ दैट वुमेन डोंट नीड अ वॉइस, दे हैव अ वॉइस। उनके अंदर में खुद ही एक पावर है कि वो अपनी बातों को दूसरे तक रख पाए। अगर उनके अंदर में खुद एक लीडरशिप क्वालिटी रहेगी तो उन्हें कभी भी ह्यूमन राइट कमीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज आई वॉन्ट कि सारे वुमेन्स को एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि उनके पास दे हैव अ वॉइस, उनको बस एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और जितना हम उनको उस प्लेटफॉर्म को देने के लिए हम उनको जितना सपोर्ट कर सके उतना बेहतर होगा। हम कई बार हम ऐसे कुछ इंसिडेंट्स सुनते हैं जब हमारे राज्य से कोई नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाता है या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाता है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशंस फेस करने पड़ते हैं। अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी से आ रहे हो तो लोगों का एक प्री डिटरमाइंड परसेप्शन होता है लेकर। आपको आपकी जो जर्नी रही है इसमें कभी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव देखना पड़ा? ज़रूर और ये स्टिल अभी चल रहा है। बिकॉज जी स्टिल चल रहा है, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। बट अगर आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो ना तो फिर उनको खुद हम सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये बोलना चाहूँगी दैट मैंने पहले भी 2 से 3 ऑडिशंस क्लियर आउट किया है। मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस का नेम तो नहीं ले सकती, बट हाँ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट हुई है कि मैं टॉप 10 में पहुँची हूँ या टॉप 8 में पहुँची हूँ तो लोगों को पता चलता है कि आई एम अ ट्राइबल गर्ल या फिर ऐसे समाज से मैं बिलोंग करती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सोचते कि झारखंड एक बहुत ही छोटा सा जगह है, जो मैं बोलना चाहूँगी जंगल झाड़ है, ये लड़की को अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म में देते हैं तो ये कैसे हमारे टाइटल को आगे रिप्रेजेंट करेगी या हमें कैसे प्रोमो देंगी। तो इसके चक्कर में जाकर के आगे बहुत सारी चीज़ें में रिजेक्शन फील हुई है। बट ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में मैं देखती हूँ कि मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका ट्रायल अप नहीं हो पाता है तो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ज़रूर मिलकर के अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं।
बट मैं बोलना चाहूँगी दैट अभी भी मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में देखती हूँ कि बहुत सारे गर्ल्स के अंदर में टैलेंट रहता है, और जब मैं रिसर्च करती हूँ कि ये लड़की विनर बननी चाहिए थी, ये क्यों बनी, या फिर ये फर्स्ट रनर अप होने वाली थी, ये क्यों बनी, तो मैं उनके पीछे का बैकग्राउंड में देखती हूँ, देन आई एम सीइंग कि वो बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि वो किसी छोटे सिटी या छोटे गाँव से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ती हैं इन सारी चीज़ों में। तो मैं ये बोलना चाहूँगी दैट इन सारी चीज़ों को लेकर के आप डीमोटिवेट तो बिल्कुल ना हो, जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली सी बात है कि आज हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं इन सारी चीज़ों को रूबरू करवाऊँ सारे लोगों को, तो ये सारी चीज़ें होती है। ओके तो वो जो मेंबर्स हैं या फिर वो जो लोग हैं जो खुद को रेडी कर रहे हैं ऐसे इस फील्ड में जाने के लिए, हमारे राज्यों से स्पेशली, जैसे कि आपने कहा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बातें बताई हैं, एक बम्पी राइड होने वाली है उनके लिए, चैलेंज अलग होने वाली है, तो उनको आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी दैट अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं, और आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस की इतनी हाइट क्राइटेरिया है या ऑर्गेनाइजेशंस की ये क्राइटेरियाज है, और अगर आप उन सारी चीज़ों को फुल अप नहीं कर सकते तो और भी ऑर्गेनाइजेशंस खुली हुई है। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनेशनली अप्लाई करने को सोचा था, बट वहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज रहती है, वो उनके लिए ठीक है, मैं उन चीज़ों को लेकर बायस नहीं हूँ, बट मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू गई, दैट इज़ मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ। मैं वहाँ पे गई, मैंने अपने टैलेंट को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, एंड नाउ आई एम द टाइटल होल्डर। तो मैं ये बोलना चाहूँगी दैट कभी भी आप गिव अप ना करें, ऑलवेज बी फोकस, बी पेशेंस, एंड उन चीज़ों को पाने के लिए मेहनत करते जाएं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा एंजल कि अभी ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि इंटरनेशनली आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमारे स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। हम जानना चाहेंगे कि एंजल हमारा जो राज्य है उसे किस तरीके से देखती है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है हमारे राज्य को लेकर? मेरे पर्सपेक्टिव है कि मैं आगे चल करके झारखंड में एक फिल्म सिटी खुले। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही अच्छे टैलेंट्स हैं, फिल्म सिटी खुले। साथ ही साथ दूसरी पॉइंट में रखना चाहूँगी दैट कमेटी फॉर्म होनी चाहिए, एंड द थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों का मनोबल कम नहीं होना चाहिए, ऑलवेज इन चीज़ों को लेकर के आगे होना चाहिए, एंड इनकी सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज गवर्नमेंट लुक थ्रू करना चाहिए। बिल्कुल, जिन लोगों ने इतना प्यार दिया है और जो अभी भी राज्य में हम आपको इतना प्यार दे रहे हैं, देश भर में इतना प्यार कर दे रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी दैट आई एम अ आदिवासी गर्ल, आई नो दैट, बट मैं साथ ही साथ झारखंड की भी बेटी और इंडिया की भी बेटी हूँ, तो मुझे सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ सभी लोगों को। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी दैट इसी तरह से आप मुझे प्यार दें, सपोर्ट करें, वोटिंग देते रहे जब भी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, बिकॉज अब एक बार मैंने कदम बढ़ाया है कि मैं इंटरनेशनली कुछ करना है, तब आगे इन चीज़ों को मुझे और बढ़ाना है, और साथ ही साथ मुझे अपनी बेस्ट विश दीजिए कि मैं जल्द से जल्द एक एक्टिंग के लाइन में मैं करूं। बिल्कुल, एक्टिंग में भी आप अपना सफ़र शुरू करना चाह रही हैं, और हम चाह रहे हैं कि जितना सक्सेसफुल आपका मॉडलिंग का ये करियर रहा है, जो कीर्तिमान आपने यहाँ रचा है, फिल्म्स की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे भी आपका सफ़र वैसा ही रहे, और जितना प्यार लोगों ने आपको दिया है, बिल्कुल वोट्स आते रहने चाहिए अगर आप आगे भी खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एंजल, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने हमारी अपनी जर्नी के बारे में हमें इतना कुछ बताया, हम काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी कहानी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, और हम विश करते हैं कि जो हमें देख रहे थे, आप महिलाओं को, जो पुरुष हैं, उन सबको आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग लगी हो। आपकी फ्यूचर के लिए बहुत सारे आपको विशेस, ऑल द बेस्ट। और ये तो खैर शुरुआत है, और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में आप और नए नए कीर्तिमान रचें। साथ ही साथ मैं भी बोलना चाहूँगी दैट थैंक यू दूरदर्शन, और धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मैं अपने दर्शकों को भी बोलना चाहूँगी दैट जोहार एंड थैंक यू, अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बांटते रहे। बिल्कुल, जोहार, धन्यवाद, हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।